है कि इसराइल की तरह आपने बमबार की और तोड़ दिया इसको। तो मैं तो ऐलान करता हूं कि मैं कारोबार नहीं करूंगा इस शहर में, और हम इस शहर को अपना कारोबार बंद कर देंगे और हम इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। हम किसी ऐसे लोगों के लिए नहीं कर रहे जिन्होंने पावर या कोई चीज दी हुई है। हम जो टाइटल डॉक्यूमेंट है उसके लिए बात कर रहे हैं, और उसी लिए आज बैठे हैं। आज कराची की बात हो रही है। आज कराची में जो हालात है, आप लोगों ने देखा है कि 3 दहाइयां ऐसी गुजरी हैं जिसमें टारगेट किलिंग, यहाँ पे 12 मई के वाकयात हुए, यहाँ पे किडनैपिंग हुई, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी नहीं थी, लोग मर रहे थे। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जब भी कोई, मैं समझता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं था। लास्ट कुछ एक्टिविटी हुई, पाक आर्मी, फोर्स, रेंजर, पुलिस ने ये हालात को कुछ बेहतर किया, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद जाके एक्टिविटी थोड़ी सी शुरू हुई। लेकिन मीनवाइल जैसे ही कोई एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो इस इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री है, डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। इससे पहले 2 साल हाई राइज पे पाबंदी रही सिर्फ कराची में, और 2 साल के बाद चीफ साहब ने, जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि नहीं, ठीक है, आप दोबारा से काम करें। 2 साल इस मुल्क को एक्टिविटी रोकी। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों रोकी थी भाई, क्या हुआ था और क्या अच्छा हो गया कि आपने दोबारा शुरू कर दी। उसके बाद नए चीफ साहब हमारे आए, और ये नेमतुल्लाह साहब की एक पिटीशन चल रही है। मेरे ख्याल से नेमतुल्लाह साहब की पिटीशन पार्क इलीगल कंस्ट्रक्शन और जो चाइना कटी हुई उसके लिए थी। वो अपनी जगह से दूर चली गई, और उसमें हर केस नेमतुल्लाह साहब का इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि नेमतुल्लाह साहब ने भी वो काम नहीं किया। उनको भी परेशानी होगी कि शहर में जो लीज होल्डर है उनके लिए ये ऑर्डर के लिए नहीं की गई थी, तो उनको भी तकलीफ होगी। मैंने कल इनके इदारों को भी कहा कि आप लोग भी कोर्ट में आए और बोले कि नेमतुल्लाह साहब ने जो काम कहा था वो काम तो नहीं हुआ, वो इलीगल पार्क खाली नहीं हुए, वो गवर्नमेंट की चाइना कटिंग खाली नहीं हुई, वो जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जबरदस्ती जमीनों पे कब्जा किया उनको कुछ नहीं हुआ। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है अपने उरूज पे है आज कराची में। मैंने कभी इतनी जिंदगी में नहीं देखी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन आज हो रही है। और आज ये लोग जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कोर्टों में, हमें कोई वो नहीं है, हम इज्जत करते हैं कोर्टों की, और कोर्ट वो थे जहाँ से हमें रिलीफ मिलता था। अगर कोई इदारा हमारे साथ ज्यादती करता था तो हम कोर्टों में जाते थे। आज कोर्ट स्वयं मोटा एक्शन देके कि ट्रायल कोर्ट होने चाहिए, तो आप ट्रायल कोर्ट नहीं होंगे तो आप पूरी बात नहीं सुनेंगे। आप किसी एक कुछ लोगों की या कुछ एक एनजीओ की चीज़ों पे आप आके ऑर्डर पास करेंगे, तो ये उन लोगों के लिए ऑर्डर पास हो रहा है जो लीगल काम करने वाले, उन लोगों के लिए आज कोई ऑर्डर पास नहीं हो रहा इलीगल काम करने वाले। आबाद के मेंबर या जितने ये, मैं आपको किस्सा सुनाऊं रॉयल गार्डन का। रॉयल हाईकोर्ट आशिफ मियां रोड पे आपने तोड़ दिया रॉयल पार्क, उसमें तकरीबन जितने अलाउडी थे उनको अभी तो कोई मुआवजा नहीं मिला। उसका जो एक ऑनर था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, प्रिंस हेमरोज हो गया, दूसरा ऑनर उसका कैंसर में है। और ये कंडीशन आप करते थे इसलिए कि बिल्डर जब होता है तो उसके पीछे 50 इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर वो बिल्डिंग टूट गई और आप पैसे लेने आओगे वो नहीं दे सकेगा। वो कहां से देगा वो पैसे? कोई भी इंडस्ट्री बनने के बाद, चीजें कंप्लीट होने के बाद आप खरीदारों को नहीं पूछेंगे तो ये काम नहीं होगा। ये कल एक मस्जिद का किस्सा था फरहान सोसाइटी में। 40 साल से 30-40 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं वहाँ नमाज, वहाँ देखते आ रहे हैं वहाँ लोगों को, और वो मस्जिद 1 मिनट में हमने शहीद कर दी, ना सुना। और मस्जिद के लोग जब वो बात करने की कोशिश की तो उनके साथ बहुत बदतमीजी से उनको निकाल दिया गया कोर्ट से। खुदारा ऐसा नहीं होता, इंसाफ ऐसा नहीं होता सर। इंसाफ के लिए तो हमें लोगों को सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ये जल्लाद का रूल नहीं है ये। तो आप इस मुनसिफ पे बैठे हैं, आप उस मुनसिफ है, आपको अल्लाह को जवाब देना है। आपको इन गरीब लोगों को 40-50 हज़ार आदमी ये कहाँ से ये रोडों पे आएंगे तो ये क्या करेंगे?
ये क्राइम करेंगे, ये लूट मार करेंगे, ये क्या करेंगे? उनकी बच्चों की, इनकी बच्चियों की कौन हिफाजत करेगा? ये स्टेट कहाँ है? ये लोग कहाँ हैं? हमने आज पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रखा इसी वजह से, तो कोई ये ना कहे कि इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। ये हमारे कराची का एजेंडा है, ये हमारे शहर का एजेंडा है। खुदारा अगर हमने आज भी इसी कंडीशन में रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, और आने वाले वक्तों में कोई ना कोई, अगर आप ये समझते हैं इस पर लार्जर बेंच बनाएं, वो बेंच बनाएं जिसमें लोग इन्वॉल्व हो सके, लार्जर बेंच जिसमें सुनवाई हो, जिसमें ट्रायल हो, जिसमें एविडेंस हो, जिसमें लोगों को, इदारों को पूछा जाए। अदरवाइज इसी तरह हम ऑर्डर करते रहेंगे तो ये इंसाफ नहीं होगा, ये मुश्किल हो जाएगी शहर के साथ। आज जो कंडीशन है, आबाद ये बैठे हुए हम लोग, ये जितने भी मुतासरीन लीगल लोग हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम उनके जो भी जायज़ चीज़ें हम खड़े रहेंगे। हम नस्ला टावर की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये कोई चीज़ टूटे ना। हम ये टूटने का मतलब है आप किसी की ज़िंदगी ज़ाया कर दोगे, कि आप उन लोगों को रोड पे ले आओगे, ये लोग मर जाएंगे। जिसकी चीज़ है, जो इन्वेस्टर है वो भी मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, मर जाएगा, या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या कैंसर हो जाएगा उसे। खुदारा आप देखें इसमें लोगों के साथ इम्पैक्ट क्या आता है। ये चीज़ें इस तरह नहीं होती कि कोई ये लबनान या ये फ़लस्तीन नहीं है कि इसराइल की तरह आपने बमबार की और तोड़ दिया इसको, या तो फिर आप लोगों के साथ सबको मार डालें। हमें जितने लोग हैं उनके साथ, इसलिए कि रोज़ से मरने से बेहतर है एक ही दफ़ा कोई ऐसा इंतज़ाम करें ताकि ये ख़त्म हो जाए शहर, ये चीज़ें लोग ख़त्म हो जाएं ताकि इनको रोज़ तो ना मरना पड़े। तो खुदारा आप प्लीज़ इसको इस तरीके से लेके चलें कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सपोर्ट करने के लिए सबको साथ खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग टूट जाती है तो मैं तो ऐलान करता हूँ कि मैं कारोबार नहीं करूँगा इस शहर में, और हम इस शहर को अपना कारोबार बंद कर देंगे और हम इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। आप जहाँ बोलेंगे वहाँ चले जाएंगे। अगर कराची में आप चाहते हो कि काम नहीं करें, हम छोड़ देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, हम इस किताब जो बुक है, जो कानून है, उसके हिसाब से काम करें। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहसिन भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहसिन भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कराची का माशी कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए ये वक्त है, हमें स्टैंड करना है, लेना है, और हमें बताना है कि हम लोग जायज़ हैं, जायज़ चीज़ों पे रहम किया जाए, इस तरह ना किया जाए। बिलावल साहब ने खुद आके तकरीर की थी कि गुजर नाले के अलॉटीज़ को पहले मैं कर दूंगा फिर खाली करूंगा। सब गवर्नमेंट यही कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कह रही है, पॉलिसीज़ दे रही है रेगुलाइजेशन की। इस इंडस्ट्री की वजह से आज GDP 4% बढ़ा है। ये मेजर रोल इस इंडस्ट्री ने किया है इस मुल्क में। ये इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्री को साथ चलाती है और ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। अगर इसको आप इसी तरह ट्रीट करेंगे जो लीगल काम करने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगी। खुदारा देखें, इन चीज़ों को देखें, इस शहर को देखें, इनका कसूर क्या है। लास्ट 30-40 साल से जो हाल में रह रहे हैं, दुनिया का 5वां बुरा शहर, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो ये सब में भी फिर भी जी रहे ये लोग। तो इन कराची वालों को मैं सलाम करता हूँ कि ये इन हालात में भी इस इकॉनमी को चला रहे हैं 70%। खुदारा इसको आप मौका दें। ये 170% चलाने वाले लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, ये काम करके इस मुल्क को आगे ले जाने वाले लोग हैं। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से कोशिश करेंगे इन चीज़ों को बेहतर करने की, और हम सब जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं सबके साथ खड़े रहेंगे। और मैं सब NGOs को कहूँगा, सारी बिजनेस कम्युनिटी को कहूँगा कि हम जो भी जहाँ भी कोई लीगल चीज़ें हैं अपने लॉयर को रखें, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। अगर कोई भी इलीगल काम कर रहा है इस शहर में, हम उसको कंडेम करते हैं, और अगर कोई भी आप उसकी डिटेल देंगे, उसके पास बिल्डिंग कंट्रोल के NOCs हैं, आप जाके देखें, अगर वो NOC से कोई भी तजाविज़ करता है तो हम आपके साथ खड़े होंगे, हम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए हम आज बात कर रहे हैं वो अप्रूवल के साथ हैं, उनकी टाइटल के साथ है, और उसको ड्यू प्रोसेस के साथ को हाई कोर्ट ने भी वेरीफाई किया है। उसके बाद हम चीज़ें लेके चल रहे हैं।
उसमें आप लोगों को सबको कहना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने अगर किसी को चीफ सेक्रेटरी लगाया तो मोहसिन या आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को डीसी लगाया तो आप नहीं कर सकते, किसी को मिनिस्टर लगाया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो खुद कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को लगाएं, जो स्टेक होल्डर है उनको बिठाएं, वो आपको करके देंगे, आउटसोर्स करें। हम तो खुद उस चीज़ों के लिए हैं। देखिए हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। कल ही हमने टाइम लिया है, कोशिश की है, प्रेसिडेंट साहब कराची में है, यहाँ से फारिग होकर हम पूरी कोशिश करेंगे और उनके पास ज़रूर जाएंगे, उनको ये पूरी पोजीशन बताएंगे। उनकी नॉलेज में तो आ गई है, अभी टाइम नहीं दिया, जैसे ही आज वो हमें टाइम देते हैं ज़रूर हम जाएंगे उनके पास। कहाँ बात की नस्ल की? देखिए उसमें ये जो 1953 में 780 गज का 780 गज था, बिल्कुल आपका कहना है। जब भी प्लॉट वहाँ पे 280 फीट का रोड था, मलीर कराची रोड, शारा फैसल नहीं था। 72 में ये शारा फैसल बना, जिसकी डायमेंशन 240 फीट रखी गई। जब 240 फीट डायमेंशन रखी गई तो जिसके प्लॉट के सामने जितनी पूरी लेंथ थी, सबको एक्स्ट्रा लेंथ उसी प्लॉट को मिलेगी, ना कि कोई और आके दे देगा। जब इसका डिजिटल सर्वे हुआ तो 70 गज का और डिफरेंस आया। पहले फीते से नापते थे, आजकल डिजिटल नापा जाता है। जब वो कैलकुलेशन आई तो उसमें 70 का और बना, उसकी उन्होंने पेमेंट की, उन्होंने उसके सारे चालान भरे, जो मार्केट प्राइस थी वो दी, उसके बाद उसका नक्शा फॉरवर्ड किया। सिर्फ ऐसा नहीं है, सोसाइटी ने, डीसी ने भी फॉरवर्ड किया, उसके बगैर टाइटल कंफर्म नहीं होता। और ये सारे प्रोसेस 50 साल 60 साल की बातें हो रही है। 60 साल पहले ना मैं था ना आप थे। उन चीज़ों को जब एक चीज़ पास हो जाती है, 70 साल पहले किसी को भी नहीं पता होता ड्यू प्रोसेस क्या था, पहले किस तरीके से हुआ और आज क्या हुआ। तो इन चीज़ों को देखना कोर्टों का काम है। कोर्ट से रिलीफ लेने चाहते हैं हम, ना कि कोर्ट डिमोलिशन करने के लिए खुद बुला के ये चीज़ें करें। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखें, इदारा केएमसी के पास था, केएमसी ने इनको ऑप्शन किया, उसमें उन्होंने लोगों को बिडिंग के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि ये 50 एकड़ ज़मीन है, इस पे हम पार्क बनाना चाहते हैं। जब पार्क बनता है तो उसके साथ साथ ऐसी कोई इंटरटेनमेंट चीज़ें होती हैं जो उसकी सर्वाइवल भी हो। पार्क चलने के लिए उन्होंने बिडिंग की, नक्शा पास किया, उस कमर्शियल दुकानों का नक्शा पास किया, उन्होंने उसको प्रोविजन रखा, लीज कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन में सारी चीज़ें दी, उनसे पैसे लिए, अप्रूव किया। आम आदमी 25 साल से वहाँ दुकानें चला रहा है और अचानक आप उसको निकाल दें और रोड पे ले आए 500 फैमिलीज को, कहाँ से चलेगा? हम मुजाहिमत भी करेंगे, हम खड़े भी रहेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे इन लोगों को मज़ीद नुकसान हो। अब ये टाइम है, हम सबसे पूरे कराची के लोगों से ये कहेंगे कि ये टाइम है, अगर लोग सही है, जायज़ है, आप लॉयर को ले लें, आप एक बगला की टीम बनाएं और वो अगर कहती है कि ये सब सही है तो फिर खड़े रहें, और अगर नहीं कहती तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे कि गलत चीज़ नहीं है तो हम हट जाएंगे। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स हुए थे जो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और कुछ ऐसे ऑर्डर्स हो रहे हैं जिसमें इन गरीब लोगों के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और सारी मशीनरी एक तरफ हो गई है। तो मैं सबको ये मौका दूंगा, जितने भी इफेक्टिव हैं, आज सारी ऑर्गेनाइजेशन भी कराची की बैठी हुई है, चैरिटेबल और जो वेलफेयर है वो भी साथ इसीलिए बैठी है कि हम सब जगह सब लोगों को खड़े रहें, सबके साथ रहें और जो कोशिश हो सकती है हम करें और सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, हम समेत इन सब के साथ हैं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है, ये किसी का भी प्रोजेक्ट होता है ना तो हम सब साथ होते हैं। आबाद के तो 12 प्रेसिडेंट हमारे साथ गुजर चुके हैं, तो उनके भी हैं तो भी खड़े होंगे। एक आम मेंबर का कोई मसला है तो भी खड़े रहेंगे। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, आबाद इस चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं करती और हम उस चक्कर में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो कानून की चीज़ें, अगर गलत मैं भी कर रहा हूँ कोई चीज़ तो मेरे साथ भी गलत होना चाहिए, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो फिर मुझे सबको साथ देना चाहिए। देखिए, कोर्टों का एहतराम हमारे लिए बहुत लाजिम है और हम बड़ा ऑनरेबल कोर्ट को बड़ा रिक्वेस्ट से हर चीज़ कहते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही है हमने उसकी निशानदेही की है। आज कराची में 650 इलीगल बिल्डिंग से बन रही है।
और ऐसी जगहों पे पीएनटी कॉलोनी, अजीजाबाद, फेडरल बी एरिया, स्कीम 33 सब जगह हो रही है। और हम उन सब दिल्ली कॉलोनी सब जगह हो रही है और सबको पता है पूरे शहर में, और हम कोशिश भी कर रहे हैं तो उस तरफ आप जो इलीगल है उसको रोका जाए। तो हमारी सबकी कोशिश है